हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मी पापा की पाठशाला एंड आई एम गुरमीत, योर करियर साइकोलॉजिस्ट। आज का वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अगर आप जेई या नीट के एस्पिरेंट हैं और आपके मन में बचपन से है कि कहीं ना कहीं मुझे इंजीनियरिंग बनना है या डॉक्टरेट करनी है और आप कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव की भी तैयारी कर रही है और आपको लगता है कि हाँ बस मैं 2 ही कदम दूर हूँ और जैसे ही मैं +2 के बाद अपने एंट्रेंस एग्जाम में जाऊँगा तो काश आप देख रहे हैं कि आपका नंबर जो है वो एक सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के लिस्ट में आ रहा है। बट before you think of this or before you make any decision, I request all of you to please watch this video before you make any decision, because जो reality check है वो कुछ और कह रहा है। अगर हम जेई की बात करते हैं तो इंडिया में हर साल तकरीबन 12 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो जेई का पेपर देते हैं। एंड इफ़ यू नो कि उसमें से जैसे जेई मेंस है और जेई एडवांस है जो तकरीबन 2.5 लाख बच्चे होते हैं जिनका रैंक 360 में से 74 के आसपास होता है, वो बच्चे जो है एडवांस का पेपर के लिए क्लियर होते हैं और वो बच्चे जो है एडवांस का पेपर दे सकते हैं और बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं वो एडवांस का पेपर नहीं दे सकते। मीन्स दे आर आउट फ्रॉम द लाइन ऑफ बिकमिंग एन इंजीनियरिंग, डूइंग इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिप्यूटेड कॉलेज या रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी। सो इसमें क्या है कि अगर उन 2.5 लाख बच्चों में से भी क्या होता है, जो टॉप की आईआईटीज है वो 18,000 बच्चे जो है वो टोटल जो टॉप के वो उनमें से निकालते हैं जो कि एक एस्पिरेंट्स होते हैं टॉप आईआईटीज के लिए। तो उसमें भी स्टूडेंट्स क्या है कि जैसे आपको पता है कि हर कॉलेज का एक अपना रैंकिंग होता है, अपना एक स्टेटस होता है। जो जितनी भी आईआईटीज जो है वो इंडिया में है वो सारी टॉप रैंक की आईआईटीज नहीं है। कुछ जो आईआईटीज हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर के रैंक की हैं, जिसमें हम खड़गपुर या मुंबई की या रुड़की वाली आईआईटीज ले लेते हैं और बाकी की जो आईआईटीज है और भी अच्छी है, बट जो बाकी की आईआईटीज हैं वो लो ग्रेड पे भी आती हैं। तो इन 18,000 की अगर मैं बात करूँ तो सारे बच्चे ऐसे नहीं होते जो इतने लकी हों कि उनको अपनी मनपसंद की आईआईटी या अपनी मनपसंद का स्ट्रीम मिल जाए। इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जैसे जो अगर हम टॉप ग्रेडर्स की बात करें, टॉप स्कोरर्स की बात करें, तो जो टॉप क्रीम है, अगर हम बात करते हैं 2000 टॉप स्कोरर्स की, 2000 टॉप स्टूडेंट्स की जिन्होंने सबसे हाई स्कोर करा है, ये वो लकी बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स की जिनको अपनी मर्जी की आईआईटी, अपनी मर्जी का कॉलेज, अपनी मर्जी की लोकेशन और प्लस अपना जो उनको स्ट्रीम चाहिए होता है, जैसे उनकी चॉइस सपोज कंप्यूटर साइंस में है या आईटी में जाना चाह रहे हैं तो उनको अपनी मनपसंद स्ट्रीम मिल जाती है। इससे पिछले जो 5,000 बच्चे होते हैं उनको भी वेरी करना पड़ता है, मतलब दे ऑल्सो फील कि हाँ कहीं ना कहीं वो सेग्रीगेटेड होते हैं कि उनको कहीं अपनी मनपसंद का लोकेशन नहीं मिल रही होती या अपनी मनपसंद की स्ट्रीम नहीं होती, बट हाँ वो कहीं ना कहीं आईआईटीज में एडजस्ट हो जाते हैं। तो क्या हम मान के चले कि सिर्फ ये 18,000 बच्चे ही होते हैं जिनका हम देख सकते हैं कि जो आईआईटीज में सेटल होते हैं? व्हाट अबाउट द रेस्ट अदर्स? अगर हम जेई एडवांस की बात करते हैं, जो 2.5 लाख बच्चा जो उसमें जो जेई एडवांस में निकलता है उसमें से 50,000 बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बाकी के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जैसे एनआईटीज हैं, ट्रिपल आईटीज हैं, ईसर्स हैं या फिर डीयूज के कॉलेजेस हैं, बिट्स पिलानी है या अदर प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जो है अपनी सेटलमेंट को देख रहे होते हैं। बट उन 50,000 बच्चे में भी जैसे आईआईटीज की रैंकिंग है ऐसे एनआईटीज की, ट्रिपल आईटीज की भी रैंकिंग है, तो वो भी उनमें से भी सिर्फ 10,000 बच्चे ही ऐसे होते हैं कि जिनको अपनी मनपसंद की एनआईटीज मिल जाती है, ट्रिपल आईटीज मिल जाती है या ईसर में अपनी मनपसंद का स्ट्रीम मिल जाता है। यानी कि 10,000 ये और 2,000 वो टॉप क्रीम के बच्चे जिन्हें हम रियली कहते हैं कि दे मेक देयर पेरेंट्स प्राउड ऑफ देम, उनको उनके सच में सपने जो है वो साकार हुए। तो ये 12,000 बच्चे तो बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं। ये बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो कॉलेज फिनिश करते सार मतलब कैंपस से ही प्लेस हो जाते हैं और इनकी जो सैलरीज हैं वो भी 5 डिजिट से स्टार्ट हो जाती है। बट व्हाट अबाउट रेस्ट अदर्स? जो रेस्ट की पिक्चर है वो बहुत पैथेटिक है कि यूजली आपको पता है कि इंजीनियरिंग डिग्री में जो है वो 15 से 20 लाख जो है तकरीबन एक डिग्री का खर्चा होता है। अगर हम लो कॉलेजेस भी देख लें तो 10 लाख तो मिनिमम किसी भी कॉलेज में आपको एक डिग्री के लिए स्पेंड करना ही पड़ता है इंजीनियरिंग के लिए। तो अगर हम जो हमारी इन्वेस्टमेंट है 4 ईयर्स की वो देख रहे हैं कि इट इज़ अराउंड 20 lakhs। बट जो ऐसे बच्चे जो प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं और जब उनकी प्लेसमेंट होती है तो माय डियर स्टूडेंट जो उनका सैलरी रेंज होता है वो मैक्सिमम जो है वो 25 से 30 हज़ार मैक्सिमम जो है इस रेंज में फॉलो करते हैं। तो उसके बाद मतलब दिस इज़ द
द स्टार्टिंग फिगर दैट दे गेट। बट अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो आपका जो टाइम था 4 years ऑफ योर लाइफ, आपके ने जो इन्वेस्टमेंट करी तकरीबन 15 to 20 lakhs, और जो आपको आउटपुट आ रहा है दैट इज 20 to 25,000 अ मंथ। एंड आर यू रेडी फॉर इट? मीन्स बिफोर एंटरिंग इनटू इट, आर यू रेडी फॉर इट? जस्ट थिंक ट्वाइस। क्योंकि जो टॉप 2000 IITs वाले या बाकी अदर NITs या ट्रिपल IITs वाले स्टूडेंट 10,000 है, आप सोचिए कि 12 लाख में से ये 12,000 बच्चे जो हैं, इनका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन कितना रहता होगा, इनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग या डेप्थ। या ये ऐसे बच्चे होंगे शायद जिन्होंने अपनी कंपटीशन की दौड़ जो है वो 6-7 से स्टार्ट कर दी थी, जो मतलब शुरू से अगर सोचते थे तो इसी टर्म्स में। अगर हम रीजनिंग का पार्ट देखें, इनका ओलंपियाड्स देखें, इनका मतलब जो कॉम्पिटिटिव चैनल था वो शुरू से ही ऑन था, और ये बच्चे शुरू से ही मतलब टॉप क्लास में रहे थे। तो ऐसे 12,000 बच्चे तो हैं वो उस कैटेगरी के लिए बने थे एंड दे आर टेकिंग इट। बट अगर सपोज आप +1 +2 में जाके सोच रहे हैं कि हाँ करना है और कर रहे हैं, बट नो डाउट अपने एफर्ट भी डाल रहे हैं, बट क्या आप उनके साथ compete कर सकते हैं जिनको एक चैप्टर के लिए सिर्फ 10 मिनट चाहिए, या जिनको मतलब 500 पेजेस की बुक भी बहुत अच्छे से च्यू करने में, डाइजेस्ट करने में बहुत मज़ा आता है, और आपके लिए वो बर्डन है? आपको अपनी कॉम्पिटिटिव एज जो है उस स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली मैप करनी है बिफोर यू इवन थिंक ऑफ JEE। क्योंकि अगर सिर्फ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप नॉन मेडिकल या मेडिकल मत लीजिए, आप ज़रूर लीजिए, बट अगर आप इंजीनियरिंग एस्पायरेंट हैं, या आप अगर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग ही है या सिर्फ एक MBBS ही है जो आपको आपके ड्रीम्स फुलफिल करा सकती है। अगर हम मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में भी बहुत सारी एलिट फील्ड्स है, इसके अलावा जो आप फील्ड ले सकते हैं। मेरी एक पूरी वीडियो जो है वो मेडिकल फील्ड के ऊपर है, उसका डिस्क्रिप्शन भी मैं नीचे दे दूँगी, आप उसमें भी लिंक जो है वहाँ से जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। इवन नॉन मेडिकल के लिए भी यू कुड सी द वीडियोज़, कि सिर्फ एक इंजीनियरिंग के अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस है जो आपके लिए अवेलेबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि आई एम डिमोटिवेटिंग यू, आई एम लाइक मेकिंग यू क्लियर द पिक्चर दैट इज देयर। अगर आप नीट की फिगर्स देखें तो वहाँ पे कंडीशंस और भी बहुत पैथेटिक हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे 15 लाख एस्पायरेंट्स हैं तकरीबन हर साल, और 15 लाख में से अगर हम बात करें सीट्स की, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो अवेलेबल हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में या प्राइवेट या डीम्ड कॉलेजेस में, अगर हम टोटल कर लें सारे कॉलेजेस की सीट का, तो ये तकरीबन 79,000 के आसपास जो हैं वो सीट्स अवेलेबल हैं। और वो भी आप डिपेंडिंग अपॉन द रैंक अगर और मार्क्स। अगर आपका जैसे नीट का एग्ज़ाम है वो 720 मार्क्स का है, और उसमें से अगर आप 550 प्लस स्कोर कर पाते हैं, दैट मीन्स वहाँ से आपका कंपटीशन ऊपर से स्टार्ट होता है, 550 से ज़्यादा स्कोर करते हैं, देन यू आर लाइक डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटाइल ऑल्सो, कि आपको टॉप लेवल के जो कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन मिलता है, जिसमें आपका खर्चा जो है वो मिनिमम होता है, मतलब आप 2 से 5 लाख में अपनी डॉक्टरेट कंप्लीट कर पाते हैं। बट जैसे जैसे आपका रैंक नीचे आता है, आप 400 से मतलब 550 तक कुछ स्कोर कर रहे हैं, या आपका स्कोर 400 से भी नीचे का है, या आप 250 तक ही स्कोर कर पा रहे हैं, तो जितना लो लेवल का स्कोर है उसका प्राइस जो है डॉक्टरेट का उतना ही ज़्यादा है। अगर मैं बात करूं कि जैसे आपका बेसिक स्कोर 250 तक लाई करता है, तो उसमें क्या है कि आपका जो खर्चा है लाइक MBBS करने का तकरीबन 50 to 70 lakhs, दैट इज़ मतलब आपकी टोटल डॉक्टरेट का खर्चा इतना आएगा, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द सीट्स दैट आर, कि आप कैसे उस सीट को ग्रास्प करते हैं, यू हैव टू पे दिस मच। मतलब कि या आप रैंक ला सकते हैं, और रैंक लाने के लिए आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, आपको बहुत स्टार्टिंग से 6th ऑनवर्ड 5th ऑनवर्ड्स ही अपने आप में वो कॉम्पिटिटिव एजेस पैदा करने हैं। और अगर आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं तो डॉक्टरेट एंड इंजीनियरिंग इज़ देयर फॉर यू। बट अगर आप बात करें तो सीट्स की, तो जैसे मैंने आपको बताया तकरीबन 79,000 सीट्स है, एंड एस्पिरेंट्स आर 15 लाख, तो 15 लाख में से 80,000 आर गेटिंग एडजस्टेड। बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स?
डू दे स्टार्ट फीलिंग कि ये चीज़ जो है उनके लिए बनी नहीं है? क्या वो अपने आप को फेलियर महसूस करें, या फिर अपने आप में बहुत डीमोटिवेट हो जाएं और अपनी सारी लाइफ यही सोचते रहें कि मैंने इतना पैसा। और अगर आप कोचिंग क्लासेस की भी बात करते हैं तो किसी भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो 2 साल का आपका खर्चा है वो मिनिमम आपका 5 to 6 lakhs तो है ही है। मतलब 5 से 6 लाख रुपए आप कोचिंग के लिए इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, और उसके बाद भी यू आर नॉट श्योर शॉट कि आपको एडमिशन मिल जाएगा या नहीं। दैट डिपेंड्स अपॉन द कॉम्पिटिटिव एज, क्योंकि जो टॉप लेवल स्टूडेंट्स हैं, जिनको हम कहते हैं कि बस वो फोड़ने वाले बच्चे हैं, उनके साथ आपका कॉम्पिटिटिव एज, आपका जो स्ट्रेंथ ऑफ लर्निंग है वो कितना मैच करता है, इस पे भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जेई और मेडिकल, मतलब इंजीनियरिंग और मेडिकल, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है, वो इस स्ट्रीम के लिए मतलब कुछ भी करते हैं। उनके पेरेंट्स भी बहुत सेक्रीफाइस करते हैं। इवन मैंने देखे हैं पेरेंट्स को जो अपने बच्चों के साथ अपनी जॉब्स को सेक्रीफाइस करके भी उनके साथ 2 साल कोचिंग क्लासेस में स्पेंड करते हैं, बट एट द टाइम व्हेन द रिजल्ट इज डिक्लेयर दे फील सो बैड, दे फील सो लाइक दैट दे आर नॉट गुड फॉर एनीथिंग, और वो कहीं ना कहीं ये ग्लिच जो है उनकी सारी ज़िंदगी उनके अंदर आता है। बट ऐसा नहीं है कि अगर हम बात करें कि हाउ मच नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल, तो अगर मैं बात करूँ एग्जॉटिक करियर्स की, तो वो भी एक मेरी पूरी अलग से वीडियो है, उसका भी डिस्क्रिप्शन लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, आप वो भी देख सकते हैं। तो आपको बस क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको खुद को मैप करना है कि आपकी क्वालिटी सबसे ज़्यादा किस चीज़ में है, और आपको वैसा ही करियर चूज करना है। आई लव कि यू कुड बिकम लाइक द चूज यू बिकम what you want to, but before entering into this competitive edge, at least map yourself, map your strengths, map your weaknesses. Either you are made for this field or you are made to be something else. I feel it is better to be a high quality chef than to be a third class engineer. Rest the choice is yours. सो थैंक यू। आई फील कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो आप ज़रूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, एंड वेट फॉर माई न्यू वीडियो। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय, बाय।